7 से 12 मार्च खास तारीख होगी भारत के लिए। अब आप सोचेंगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि साहित्य अकादमी 7 से 12 मार्च से जा रहा है देश का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्य उत्सव। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं साहित्य अकादमी के सचिव श्री के श्रीनिवास राव साहब। राव साहब, पहले थोड़ा आप बताएं कि पूरा कार्यक्रम है क्या? तो जैसे कि आपने कहा है कि एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल होगा, क्योंकि इसमें 700 से अधिक लेखक और 100 से अधिक सत्र और 50 से अधिक भाषाएं इसमें भाग ले रहे हैं। और इस साल की हमारी जो ये पूरे 7 दिन का जो साहित्योत्सव है, 6 दिन का साहित्योत्सव है, इनकी जो हम लोग ने एक थीम रखा है, भारतीय साहित्यिक परंपराएं, विरासत और विकास। इस विषय के ऊपर ही थीम रखा है और इसी विषय के ऊपर 3 दिन का राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होगी। ये भी 6 दिन का फेस्टिवल का भाग होगा। इसके अलावा LGBTQ राइटर्स का राइटर्स मीट है और उसके साथ साथ उनकी चैलेंजेस क्या है उसके ऊपर डिस्कशन है, और आदिवासी लेखन में किस तरह से उन लोगों को दिक्कत हो रही है उनके बारे में भी डिस्कशन है, पैनल डिस्कशंस है। और सबसे बड़ा मेन आकर्षण होता है साहित्योत्सव का साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण। वो है 8 मार्च को शाम को 5 बजे कामानी ऑडिटोरियम में होगा। और इस साल जो है साहित्य अकादमी के पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि जो है जाने माने नाटककार वो महेश दत्तानी जी, उनका चीफ गेस्ट है। और उसी तरह इस साल का संवत्सर लेक्चर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एनुअल लेक्चर भी कहा जाता है, इस साल का जो है उपमन्यु चटर्जी जो इंग्लिश की बहुत बड़ा लेखक है वो दे रहे हैं। और बच्चों के लिए भी एक कार्यक्रम है आखिरी दिन में 12 तारीख को, स्पिनेटेल करके उसका नाम है। और उसमें दिल्ली और आसपास की जितना भी स्कूलों को भी हम लोगों ने लिखा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आके भाग ले। एक पोइट्री कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है और बाद में एक उनका स्टोरी टेलिंग का उसका भी एक सेशन रखा गया है। और इसमें 2 गवर्नर भी इसमें अभी एक बिहार गवर्नर का भी थोड़ा सा कंफर्मेशन फाइनल अभी हो रहा है उधर, क्योंकि असेंबली शुरुआत हो रहा है इसलिए कोई दिक्कत पड़ रही है आरिफ मोहम्मद खान साहब का। लेकिन पिल्ले साहब जो गोवा गवर्नर है वो उनका तो कंफर्मेशन है ही, वो आ रहे हैं, वो एक सत्र ये कर रहा है। इसी तरह भारत के पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी एक सेशन चेयर कर रहे हैं और लिटरेचर एंड सोशल जस्टिस करके। इसी तरह मीडिया और साहित्य के बीच का एक सेशन है, उनके बारे में संवाद के लिए राम बहादुर राय जी उसको चेयर करेंगे। उसके निधि कुलपति जी क्या हमारे अजय सिंह जी जो राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी है, और अनंत विजय, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार ये लोग सब उसमें भाग ले रहे हैं डिस्कशन में। और इसी तरह कहानी पाठ की सेशंस बहुत सारे हैं, कविता पाठ की सेशंस है, और कविता लिखने में क्या दिक्कत हो रही है उसके ऊपर पैनल डिस्कशंस है। मतलब खूब सारे विषयों के बारे में इसमें है। जितनी आसानी से आपने बताया, आप 2 से 3 मिनट के अंदर आपने पूरा कार्यक्रम को बताने की कोशिश करी, सुनने में आसान लग रहा है हमें। पर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा 700 से ज़्यादा लेखक हैं, 100 से ज़्यादा सत्र हैं, 50 से ज़्यादा भाषाएं, तो कितना मुश्किल होता है इनका चयन और इन सबको सामंजस्य बैठाना? देखिए, वो अगर हम लोग मन लगा के काम करें तो कोई मुश्किल किसी का भी नहीं, क्योंकि पिछले साल हम लोग दुनिया की सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल करके दिखाया, जिसमें हम लोग 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिले थे। एंशियंट वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई बेस्ड कंपनी वाला, और एक लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सुनने लोग दिया था। उस वक्त हम लोग 1100 लेखकों को बुलाया इसी रविंद्र भवन कैंपस में उस वक्त। और इस साल एक और वो अच्छी चीज़ ये है, हम लोग साहित्य आज तक भी जुड़ गए हैं। जो पिछले सत्र तक हमारे बहुत मदद करते थे, लेकिन अभी वो हमारा फैमिली में एक मेंबर की तरह, हमारी मीडिया पार्टनर की तरह आ गए। वो एक बड़ा एक अच्छे हमें लगता है, क्योंकि साहित्य आज तक भी बहुत साहित्य की बहुत काम करते हैं, और हर साल उनका भी एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, बड़े बड़े लेखकों को बुलाया जाता है। एक ऐसी हमारे मीडिया पार्टनर बनना हमारे लिए भी एक शुभ सूचक है। और दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो तो है ही है, और FM चैनल भी मीडिया पार्टनर्स है। और दिक्कत एक की बात है, दिक्कत तो होती है, लेकिन कितना भी दिक्कत हो, क्योंकि साहित्य अकादमी लेखकों का घर है, और लेखकों का आदर करना, लेखकों को बुलाना, लेखकों के साथ एक उत्सव करना, इस तरह से तो हमारी दैनंदिन जीवन का एक पार्ट का जैसा बन गया। इसलिए हम लोग कितना भी दिक्कत हो उनको हम दिक्कत नहीं मानते, तो पार्ट ऑफ ड्यूटी समझते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लेखक भाग ले, यही हमारे हमेशा कामना रहते हैं। मैं बता दूं इंटरव्यू के बीच में ही कि साहित्य तक इस पूरे साहित्य उत्सव का मीडिया पार्टनर है। पूरे सारे कार्यक्रम का हमारे चैनल पे साहित्य तक के यूट्यूब, फेसबुक
इंस्टाग्राम पे पूरा सब कुछ, सारा पूरा उत्सव जो है वो लाइव रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग भी देखना ना भूलें। अब एक चीज़, जैसे आपने बताया कि 12 तारीख को बच्चों के लिए भी कार्यक्रम रखा है, बच्चे, मुझे ऐसा लगता है एक युवा होने के नाते कि आज का जो युवा है किताबों से, हिंदी से, मतलब भाषाओं से थोड़ा सा हटा हुआ है, रील पे रील। तो क्या लगता है कि बच्चों को किस तरह से और जोड़ा जा सकता है भाषा के प्रति, किताबों के प्रति? देखिए वो एक रीडिंग हैबिट्स डिक्लाइन हो रहा है, ये कहा जा रही है, लेकिन साथ साथ हम एक बार ये भी देखें, हमारे भारत में जो बुक फेयर्स हो रहा है आजकल, जैसा अभी एक वर्ल्ड बुक फेयर हुआ है, और उसी तरह चेन्नई इंटरनेशनल बुक फेयर होता है, कोच्चिन का होता है, और कलकत्ता बुक फेयर है। ये बुक फेयर में जो भीड़ है, जिस बुक फेयर में जो साहित्य प्रेमी समझे, पुस्तक प्रेमी समझे, जिस तरह से देख के जब वो देखते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मतलब रीडिंग हैबिट्स डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा नज़र नहीं आती है, क्योंकि हमारी बिक्री भी अच्छा बढ़ते जा रही है हर साल। कभी हमारे 1 करोड़ 2 करोड़ का सेल था, आज हम लोग 10-12 करोड़ में भी पहुंच गए हैं। सेल तो अच्छा हो रही है, और बुक फेयर्स में भी भीड़ भाड़ अच्छा है, सब जगह अच्छा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, युवा लेखकों या युवाओं को और ज़्यादा एंकरेज करके ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य के प्रति उनको ले जाना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं कारणों से हम लोग युवा पुरस्कार एक शुरू किया, जो 35 साल से कम उम्र वालों को एक साहित्य अकादमी की पुरस्कार 50,000 की होती है, ये पुरस्कार। जब से वो पुरस्कार शुरू किया, तब से हम देख रहे हैं कि जो चयन प्रक्रिया में जो जिस तरह से देख रहे हैं, कुछ कुछ भाषा में ऐसा लेखक आ जाता है, 10-12 किताब जो फाइनल जूरी में आता है, वो जूरी को इतना दिक्कत हो जाए कि 10-12 में किसको दे पुरस्कार, मतलब इतना अच्छा लेखन हो रही है। एक बड़ा शुभ सूचक है। जैसे संताली जैसे भाषा में एक उदाहरण के लिए एक जिनको पुरस्कार मिला था उस वक्त, वो दूसरा दिन वो बोल रहे थे कि वो 12वीं पढ़ते समय उनका ही कविता उनका सिलेबस में थे। मतलब ये तो हम सुनते थे ONV कुरूप और जो ज्ञानपीठ, ONV कुरूप नहीं, जी शंकर कुरूप, जो ज्ञानपीठ सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जी शंकर मलयालम, वो जब BA पढ़ते थे, उनका ही लिखी गई कविता उनका सिलेबस में थे। मतलब कितना वो, फिर वो उनका जो अध्यापक क्या पढ़ाएंगे उनको, उनका ही कविता उनका सिलेबस में। लेकिन हम आज का युवा में ये संथाली लेखक की कविता भी उनका सिलेबस में, जब वो 12वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ते समय, मतलब युवा लेखक में भी कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा ये है। लेकिन इसको हम लोग दुनिया का सामने उस तरह प्रेजेंट करना एक कमी नज़र आ रही है। हम भी बहुत अच्छा साहित्य लिख रहा है, हम भी साहित्य में कोई कम नहीं है किसी का। हमारे भारतीय साहित्य का देखे बड़े बड़े लेखकों का कोई नोबेल लॉरेट से कम नहीं है हम लोगों का लेखन, देखा जाए तो सिर्फ। लेकिन हम लोग को थोड़ा दुनिया का सामने अच्छे से प्रेजेंटेबल करना चाहिए, उस चीज़ में थोड़ा कमी नज़र आ रही है। जैसा अनुवाद के क्षेत्र में थोड़ा सा हम लोग कमजोरी पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को भारतीय भाषाओं के बीच का ही हम लोग को अनुवादक नहीं है। जैसा कि नेबरिंग स्टेट्स, मतलब बगल बगल वाला स्टेट में तो मिल जाती है, राजस्थानी हिंदी में मिल जाएंगे, राजस्थानी हिंदी और मैथिली में मिल जाएंगे, इसी तरह तमिल और तेलुगु मिल जाएंगे, और तमिल और मलयालम मिल जाएंगे, क्योंकि वो राज्य बगल बगल में इसलिए। लेकिन मलयालम और कश्मीरी का एक अनुवादक भी इस देश में नहीं है, और मलयालम और मणिपुरी का एक लेखक भी नहीं है, एक अनुवादक भी नहीं है। उसी तरह मणिपुरी से लेके मराठी का भी एक अनुवादक नहीं है। वो अनुवादकों की कमी है, इसलिए हम लोग का। लेकिन इन सभी अनुवादक के लिए हमारे लिए बड़ा हिंदी एक सेतु बन के अच्छा काम चल रही है। पहला उसको हिंदी में अनुवाद करके, क्योंकि हिंदी का अनुवादक हर भाषा में है, इसलिए ये एक बड़ा एक सेतु बन के हर भाषाओं के बीच में काम कर रही है। अच्छा है। और लेकिन जैसे कि आपने कहा, युवा लेखकों को और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ दें, इसी उद्देश्य से हमने इस फेस्टिवल में भी बहुत सारे 100 से अधिक युवा लेखक इसमें भाग ले रहे हैं अलग अलग सत्रों में। उन लोगों को बड़े लेखकों के साथ भी कुछ सेशन में उनको रखा है, और अलग युवा साहित्य करके युवा लेखकों का भी अलग स्वर के लिए अलग रखा है। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि युवा लेखन को भी एक अच्छा से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उनका वर्क्स को प्रेजेंटेबल रहे, उस तरह का कोशिश चल रही है। साहित्य अकादमी भारत के साथ साथ पूरे विश्व में एक संस्थान है जो भाषाओं के प्रति, लेखन के प्रति बहुत बड़ा काम कर रही है। हमें, मतलब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आपको नहीं लगता है कि हमें रीजनल लेवल पे भी जाने की ज़रूरत है, या हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कुछ रीजनल लेवल पे? रीजनल लेवल में तो हमारा होती है, साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं में काम करती है। एक तो है हर भाषा में, जैसा भी राजस्थानी में इस साल हमने कम से कम 20 कार्यक्रम किए हैं। उसी तरह तमिल है,
कम से कम 30-35 कार्यक्रम किए। कार्यक्रम में कोई जन्म शताब्दी संगोष्ठी होगी, या कोई साहित्य मंच का कार्यक्रम होगा, या कविता पाठ होगा, क्या युवा लेखन की मतलब तमिल युवा लेखकों का होगा। इसी तरह हर भाषा, मराठी, मणिपुरी, आसामी, बंगाली, उड़िया, सभी भाषाओं में मिलजुल कर कम से कम 500 से अधिक कार्यक्रम हम करते हैं 24 भारतीय भाषाओं में। हमारे लिए देश की सबसे बड़ी भाषा हिंदी, जो 60 करोड़ से अधिक बोलने वाली बोली भाषा हिंदी, और छोटी भाषा जैसा डोगरी है, मतलब आधा राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर का आधा राज्य, उसी तरह बोडो, असम का एक बोडोलैंड एरिया में बोली जाने वाली भाषा, या दूसरा कोई भी सिंधी भाषा हो, देश में अलग अलग जगह में। सभी भाषाओं का साहित्य अकादमी में इक्वल ट्रीटमेंट है, मतलब घर के अंदर सभी बच्चों के एक तरह दिखा जाता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अंग्रेजी हो, सभी को एक इक्वल। इसीलिए हर काम हमारे 24 भाषाओं में होती है, चाहे पब्लिकेशन हो, प्रोग्राम हो, पुरस्कार हो, या ये पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, अनुवाद पुरस्कार हो, बाल साहित्य पुरस्कार हो, या कार्यक्रम का हो, सभी जो चीज़ें 24 भाषाओं को एक इक्वल ट्रीटमेंट है यहाँ, कोई छोटे बड़े नहीं है। इसलिए रीजनल लैंग्वेजेस का भी उतना ही डेवलपमेंट करती है। और इसका अलावा बहुत सारे ऐसी भाषा है जिनकी अभी 8वीं अनुसूची में नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, और कुछ कुछ भाषाएं मौखिक में भी है, ओरल ट्रेडिशन में है। उन भाषाओं को भी साहित्य अकादमी जुड़ के इसलिए हमारे इस साहित्योत्सव में आदिवासी भाषा बहुत सारे हैं। आदिवासी के लिए कम से कम 3-4 सेशन रखा है उन लोगों के लिए, बहुत बड़ा एक पार्ट उनके लिए भी दिया है आदिवासी भाषाओं को। और साहित्य अकादमी भाषा सम्मान भी देती है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार का इक्वलेंट, जो अनरिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं नहीं है, उन भाषाओं में हर साल 4-4 भाषा को देती है। जैसे हम लोग बुंडेली को दिया, अवधी को दिया, हो भाषा को दिया, असम की मिसिंग भाषा को दिया, मेघालय की खासी भाषा को दिया, कर्नाटका में बोलने वाली तुलु को दिया, नीलगिरी हिल्स में बोलने वाले तोड़ा भाषा को दिया, इस तरह का भीली भाषा को दिया, तो मगही भाषा को दिया। इस तरह का 40 से अधिक भाषा अब तक हम लोग ने जो मान्यता प्राप्त है, उन भाषाओं में भी भाषा सम्मान करके उनको सम्मान करती है। आप ये देश का, मैंने फिर से बता दूं मैं कि एशिया का सबसे बड़े साहित्य उत्सव के लिए आपके और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप लोगों से मैं बता दूं कि ये पूरा कार्यक्रम, पूरा साहित्य उत्सव सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कार्यक्रम ख़त्म नहीं होगा, पूरे 7 से 12 मार्च तक साहित्य तक के पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव रहेगा। तो प्लीज़ हमसे जुड़े और अपनी राय ज़रूर बताएं, और कोई अगर राय सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं।